हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक के अंदर आगे का टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रेट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें बात करें तो रिएक्शन दे रखी है ए, बी और सी और डी। इतनी बात समझिएगा, ये जो लिखा गया है ताकि हमारा टाइम कम लगे इसीलिए हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसकी हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट कैसे लिखी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट का रेट लिखते समय हम माइनस में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम प्लस में लिखेंगे, मतलब इसको एक्सप्रेशन को। अब सुनिए, बात यहाँ पर यह हो रही है कि R बराबर क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे तो माइनस ये नीचे आएगा 1/A लिखेंगे dA/dt, आप ये लिखेंगे बराबर। इसके लिए अगर बात करें -1/B आप लिखेंगे dB/dt, आप ये लिखेंगे बराबर। इसके लिए अगर बात करी जाए तो लिखेंगे 1/C आप लिखेंगे dC/dt बराबर। इसके लिए लिखेंगे 1/D dd/dt। पीछे भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट को हम प्लस में और रिएक्टेंट को हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इनको बोला कैसे जाता है, इनको मतलब इनकी लैंग्वेज कैसे यूज़ करी जाती है इसके बारे में, तो जैसे इसकी बात करें तो आप लिखेंगे -1/A आपने लिखा dA/dt। अब सुनिए बात, -1/dA/dt को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू A। जब हमें रेट निकालनी हो A के सापेक्ष या A के रिस्पेक्ट में तो हम लिख सकते हैं dA/dt। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की अगर बात करें, देखिए ये लिखा गया है A के सापेक्ष दर, या ये लिखा गया है अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब या बात करें इसकी तो लिखा है 1/B आप लिखेंगे इसको dB/dt। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोला जाता है, इसको भी बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या रेट विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B के सापेक्ष ये दर लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें तो आप लिखेंगे 1/C dC/ में आपने लिखा dt। अच्छा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या रेट विद रिस्पेक्ट टू C, या रेट विद रिस्पेक्ट टू C यानी C के सापेक्ष दर, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट वाले को लिखें तो लिखा है 1/D आप लिखेंगे dd/dt। इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट विद रिस्पेक्ट टू D या D के सापेक्ष दर, आप ये बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर निकालनी हो तो आप किसी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूछे कि A के सापेक्ष दर बताइए, हालांकि दर तो सबके लिए सेम होगा, रेट सबके लिए तो सेम होगा, बट बात आती है कि अगर जो दिया रहेगा उसी डेटा के हिसाब से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है, सिंपल है, बस लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। अगर A के रिस्पेक्ट रेट पूछे तो ये, B के रिस्पेक्ट रेट पूछे तो ये, C के रिस्पेक्ट तो ये, D के रिस्पेक्ट तो ये, हालांकि सभी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो ही यही होगा। तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, आगे की कहानी समझिए। यहाँ पर अगर हम यहीं पर अगर इतने हिस्से को इसमें से निकाल दें, इतने हिस्से को सब में से निकाल दें, ये वाला, अब जो बचा हुआ है तो आप देखिए -dA/dt ये आपका बचा हुआ है। तो -dA/dt को बोलते हैं रेट डिसोसिएशन ऑफ A, यानी A के वियोजन की दर या विघटन की दर आप ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी पूछे कि A के विघटन की दर बताइए या रेट डिसोसिएशन ऑफ A बताइए, तो आप लिखेंगे -dA/dt, ये रिएक्टेंट के लिए है, A के लिए है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें माइनस में dB/dt आपने लिखा
dB बटे में dt, तो dB बटे dt को बोला जाता है रेट डिसोसिएशन ऑफ B, यानी कि B के विघटन की दर या वियोजन की दर आप ये बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा इस तरीके से। आगे की बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के बारे में, यानी आप लिखेंगे dC बटे dt। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप ना C के बनने की दर बताइए या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बताइए, तो आप लिखेंगे dC बटे में dt। देखिए हर वर्ड को हम स्ट्रांगली यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, यानी D के बनने की दर, तो आप लिखेंगे dd बटे में dt। देखिए जो भी है इन दोनों को आप सेपरेट करने की मतलब जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप इन दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा, दोनों चीज़ें एक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये क्या है dd बटे में dt, तो आप इसको बोलते हैं D के बनने की दर या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, आप ये बोलते हैं। बात समझ में आई? जरा इतने हिस्से को कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी फिर हम समझते हैं। हाँ जी, देखिए एक बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है और इसके बाद हम आपको बोल दिया करेंगे, है ना। इसमें देखिए क्या बोला है, 2a प्लस 3b से बन रहा है 4c प्लस 5d। बोल रहा है कि रेट डिसोसिएशन ऑफ b। डिसोसिएशन का मतलब वियोजन होता है या विघटन होता है। तो आप इसको ना जैसे इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आप इसको जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि रेट डिसोसिएशन ऑफ B, जरा पीछे पेज पलटिए, जो लिखवाया गया था उसमें जरा देखिए। रेट डिसोसिएशन ऑफ B यानी कि B के विघटन की दर, आप देखिए जरा पीछे इसको लिखते कैसे थे हम लोग। हम लिखते थे, अगर सबसे पहले तो रेट की बात करें तो R इज इक्वल्स टू माइनस, इसके लिए 1/2 आप लिखेंगे dA बटे में dt बराबर, आप इसके लिए लिखेंगे -1/3 आप लिखेंगे dB बटे में dt बराबर, आप लिखेंगे इसके लिए 1/4 dC बटे में dt बराबर, इसके लिए लिखेंगे 1/5 dd अपॉन dt। आप ये लिखने वाले हैं, ठीक है, आप ये लिखने वाले हैं। आगे की जरा कहानी समझिएगा। अगर हम लोग बात करें जैसे कि एक, अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि जो B के डिसोसिएशन यानी विघटन की दर है वो -0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो आप खुद पीछे जाके देखिए कि अगर हम रेट डिसोसिएशन ऑफ B की बात करें तो इसको लिखते कैसे थे। अगर आप देखिए पीछे जाके तो इसको लिखते थे माइनस ओनली dB बटे में dt, आप ये बोलते थे, और इसी की वैल्यू है 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, अब वो देखिए, आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन। जो ये डेटा है अगर इसमें उठा के रख देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ना मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हैं R इज इक्वल्स टू -1/3, आप देखिए dB बटे में dt इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू माइनस, एक मिनट। अब जरा यहाँ देखिएगा, इसको जरा सही से लिखें तो आप 1/3 को बाहर करिए, तो 1/3 को बाहर कर लिया। अंदर की बात करें तो माइनस इसके साथ रख दीजिए, तो ये dB बटे में क्या है dt। अगर हम इसी dB बटे में dt की बात करें, जो माइनस वाला है इसकी वैल्यू कितनी है 0.06 के बराबर, तो आप रखिए 1/3, पूरे के प्लेस पे आप रखेंगे 0.06, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.02। R इज इक्वल्स टू 0.02, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट की यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, सिंपल, बस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। रेट डिसोसिएशन ऑफ A यानी कि A के विघटन की दर अपने को बतानी है। तो अगर A के विघटन की दर की बात करें तो आप देखिए केवल इसी के बराबर होता है ना, यही होता है ना। लेकिन जरा पूरा एक्सप्रेशन लिखिए तो आप लिखेंगे जैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2
डी ए बटे में डी टी, और ये किसके बराबर है, आर के, किसके बराबर, आर के। ठीक है, अब सुनिए आगे की कहानी। आर बराबर क्या इतना लिखा गया है, बिल्कुल, लेकिन अगर हम रेट डिसोसिएशन ऑफ ए के बात करें, यानी ए के विघटन की दर की बात करें, तो ये आपका होता था माइनस डी ए अपॉन डी टी, केवल ये होता था। तो क्या हम इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2r। तो 2 तो ठीक है, r की वैल्यू जरा देखिए 0.02 है, तो 0.02 आ गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा, और ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड है। थर्ड की बात करें, बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के बनने की दर। तो अब देखिए थर्ड की बात करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे r बराबर क्या है, ये r बराबर है, इसके बराबर है ना, तो 1/4 आप लिखेंगे डी बटे में dt, आप ये लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या होता था, केवल इतना ही हिस्सा होता था ना। तो अच्छा आर को जरा इधर रखिए पहले ना, आर को बराबर में रखिए, बराबर आर, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी सी बटे में डी टी बराबर ये आपका आ जाएगा 4r, यानी 4r की वैल्यू है 0.02, तो ये आ जाएगा 0.08 मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो आपका आंसर है। जरा इसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा हम उसके इरेज करके बाकी बचा हुआ क्वेश्चन बताएं आपको। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है ना, पहले इसको कॉपी करिए, आगे हम समझा रहे हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करेंगे, यानी नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी न, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब इसकी बात कर रहा है। तो फोर्थ वाले में लिखा क्या है, लिखा गया 1/5 डी डी बटे में डी टी बराबर ही आपके आर के, यानी कि हम इसको डी डी बटे में डी टी बराबर क्या लिखेंगे 5r, क्या लिखेंगे 5r लिखेंगे। और यही क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके बारे में बात हो रही है, डी के बारे में। तो ये तो बराबर ये आएगा 5 गुणे आर की वैल्यू 0.02, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा एक तरीका देख लीजिए, इतना आपको मतलब सहने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंपल चीज़ बताते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे, अच्छा पहले इसको हटा लें, है ना, उसके बाद चलिए आइए देखिए, जैसा कि ये लिखा गया है इसके बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, ये रहा माइनस में। अच्छा ये बताइए, ये जो लिखा गया है r बराबर, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ज़रा वो देख लीजिए। -1/2 डी ए अपॉन डी टी, ये क्या r के बराबर होता है, रेट होता है, रेट, ठीक है। ज़रा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बचा क्या, यहाँ अपॉन में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा -da अपॉन डी टी, और ये क्या आ जाएगा 2r। इसको क्या बोलते हैं, ए के विघटन की दर, यानी कि रेट डिसोसिएशन ऑफ ए आप ये बोलते हैं, ठीक है। ये जी मिल गया। मतलब अब से क्या करिएगा कि रेट जब भी होगा, रेट में इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें मल्टीप्लाई, और ऊपर कुछ रहेगा तो उससे डिवाइड, है ना। अब यहीं पर अगर हम बात करें बी के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे, -1/3 आप लिखेंगे डी बी बटे में डी टी, ये बराबर है आर के, अरे है ना। अगर हम बी के विघटन की दर या रेट डिसोसिएशन ऑफ बी की बात करें, तो आप लिखेंगे -db बटे में dt, और ये बराबर 3r के हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए सी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो सी के फॉर्मेशन की तो 1/4 क्या dc बटे में dt है बराबर r के, तो क्या हम इसको dc बटे में dt लिख सकते हैं। तो dc बटे में dt क्या 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4r हो जाएगा, कितना 4r। चलिए आगे समझिएगा, अगर हम d के फॉर्मेशन की बात करें तो 1/5
यहाँ पर डी डी बटे में डी टी बराबर आर होगा। डी के फॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो आप लिखेंगे डी डी बटे में डी टी बराबर ये आ जाएगा 5R। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप निकालेंगे, फटाफट निकल जाएगा। जो पीछे किया है आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बोर्ड पे, आप इन क्वेश्चन को जरा करके आइएगा, ठीक है? मतलब कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है वो हम केवल बोर्ड पे लिख दे रहे हैं आपके सामने। ये सब हम हटाएंगे, ठीक है ना? ये सब हम हटाएंगे और आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो हम नंबरिंग कर देते हैं। आप अगर होमवर्क कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड की जगह पर आर की वैल्यू एटीएम पर सेकेंड भी आ सकती है। तो कोई नहीं, जहाँ पर आर बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड होता था वहाँ पर एटीएम पर सेकेंड भी करते हैं जब प्रेशर होगा तो सिमिलर टाइप से क्वेश्चन होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके दे रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि N2 + 3H2 ये बन जाता है आपका 2NH3, ये बन जाता है। बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर फॉर्मेशन की बात कर रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को बोलते हैं बनना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज आपका दे रखा है 4 ATM पर सेकेंड। तो 4 ATM पर सेकेंड ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, आपसे ये बोल रहा है। सेकेंड आपसे बोल रहा है कि रेट डिसोसिएशन ऑफ N2, आपसे ये बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है थर्ड रेट डिसोसिएशन ऑफ H2, तो ये बोल रहा है कि रेट डिसोसिएशन ऑफ H2, डिसोसिएशन ऑफ H2 ये आपसे बोल रहा है, ये नहीं है, ठीक है? इतना आपका क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा और ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? हम एक आध क्वेश्चन और आपके सामने रख देते हैं ताकि आप इसको कर सकें। चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, अच्छा हटाते नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन आया है कि 3A + B से बनता है 4C + 2D। आगे बोल रहा है कि रेट विद रिस्पेक्ट टू A, ये बोल रहा है रेट विद रिस्पेक्ट टू A इज, आपको दे रखा है ये रेट विद रिस्पेक्ट टू A इज 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपसे ये बोल रहा है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन फिर से आप ना, इसके लिए हो चुका था ना ये, इसके लिए, अब इसके लिए बात करते हैं। आपसे फर्स्ट में ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब ये फर्स्ट है, इसके लिए यही। सेकेंड आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि रेट डिसोसिएशन ऑफ बी, तो रेट डिसोसिएशन ऑफ बी अपने से ये बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आपसे ये बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, आपसे बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, आपसे ये बोल रहा है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, थर्ड क्वेश्चन, जरा इसको देखिए। आपसे बोल रहा है कि 1/2 1/2 A प्लस में 2/5 B से बन रहा है 1/4 C प्लस बन रहा है 4/5 D, आपसे ये बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज 4 ATM पर सेकेंड।
तो बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 4 ATM पर सेकेंड। तो ये दे रखा है, आपसे बोल रहा है फर्स्ट रेट विद रिस्पेक्ट टू ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी कि रेट डिसोसिएशन यानी विघटन, रेट डिसोसिएशन ऑफ बी आपसे ये बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, थर्ड बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी कि सी के बनने की दर हमको बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। सुनिए, ये क्वेश्चंस बाकी आपसे हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर दे रहे हैं, ठीक है, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर दे रहे हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप रेट लिखिएगा। रेट लिखते कैसे हैं वो देखिए, R इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट के लिए माइनस में, तो माइनस, अब देखिए 1/, में ये लिखा जाता है ना, तो 1/, में 1/2 आएगा। फिर आप लिखेंगे dA/dt बराबर आप लिखेंगे B के लिए -1/2/5 आप लिखेंगे dB/dt बराबर आप लिखेंगे इसके लिए 1/1/4 dC/dt। अरे यार, ये 1/, होता था ना, तो 1/, यही आएगा, बराबर आप इसके लिए लिखेंगे 1/4/5, तो 4/5 dD/dt आप ये लिखने वाले हैं, ठीक है, ये आपका आएगा। तो अगर ये सब आ गया तो क्या बाकी डेटा आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देखिए, वीडियो में आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा भरोसा रखिएगा, ठीक है। वीडियो की लेंथ की अगर ज़रूरत होगी कि वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इससे थोड़ी लेंदी वीडियो बने, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिए, क्या होता है कि आप लोगों से थोड़ा सा डर लगता है, डर ये लगता है कि पता नहीं आप लोग लेंदी वीडियो हो जाएगी तो पता नहीं कैसा महसूस करने लगोगे, देखोगे नहीं देखोगे, ये बात होती है। तो बात होती है कि चलिए धीरे धीरे, हमको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बनते जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में जैसी आपकी इच्छा रहेगी उसी हिसाब से लेंथ हम इंक्रीज या इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज क्या करना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा लगता है तो ज़रा कमेंट में यार हर्ट या गुड या कोई चीज़ भी लिख के दे दिया करो, या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सजेशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।